अच्छा देखो, हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं मेंसुरेशन में? जो मेन टॉपिक आता है क्यूबॉइड, वो पढ़ लिए, ठीक है। इससे मैक्सिमम सवाल रेलवे में इसी से आता है। आज एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिलेंडर। इसके बाद और एक छोटा सा टॉपिक बचा है, स्पेयर बचा है, प्रिज्म बचा है। स्पेयर एक दिन में निपटा देंगे, प्रिज्म अगर होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसको, उससे सवाल नहीं आता है ज़्यादा, ठीक है। सिलेंडर से सवाल आता है, स्पेयर से कभी क्या आता है, प्रिज्म से ना के बराबर आता है, ठीक है। लेकिन मेन क्यूब और क्यूबॉइड से आता है, जो पढ़ा दिया हूँ, और देखना उसे सारा सवाल बन जाएगा वहाँ पे। और मैंने बताया था इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैंने बताया था कि कभी भी कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, जैसे सिमेट्रिक मतलब क्या था, देखो क्यूबॉइड एक सिमेट्रिक था, क्यूबॉइड एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट था। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में हम लोग बोले थे कि वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने का हम लोग फॉर्मूला बताए थे, राइट। वॉल्यूम को के लिए क्या बताए थे, बेस का एरिया इनटू हाइट, लैटरल सरफेस एरिया आसपास का ये, इसके लिए हम लोग क्या बोले थे, बोलते बेस एरिया, नहीं बेस सरकमफरेंस क्या बोलते, पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। ऐसे करने से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसके लिए क्या था, LSA +2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। अब ये सिलेंडर कैसा होता है, जैसे बोतल है, बोतल का ऊपर का पार्ट काट दें, अगर इस बोतल का ऊपर का पार्ट काट दें तो ये सिलेंडर हो गया, एक गोलाकार पूरा सामान, ऐसा जैसे चाय का कप नहीं होता ना वैसा। अच्छा, बहुत इजी है इसका। देखो वॉल्यूम निकालना है, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया क्या होगा, ये बेस का एक सर्कल है, नीचे का एक सर्कल है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है, देखो डायमेंशन क्या होता है, ये होता है हाइट और ये होता है रेडियस, ठीक है। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो वॉल्यूम क्या हो गया, देखो बेस का एरिया πr² इंटू हाइट, तो πr²h, यही हो गया सिलेंडर का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुश्किल तो नहीं है। अनइवन सरफेस में, सॉरी वो स्क्वायर टाइप का सरफेस में लेटरल सरफेस एरिया बोलता है, इसमें बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे कर्व क्योंकि कर्व है इसलिए कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, बेस पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, तो 2πr इंटू h क्या हो गया, 2πrh, यही हो गया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये 2πrh +2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो 2πrh + r, यही हो गया। हो गया। इतना पढ़ लेने से पूरा सिलेंडर हो जाएगा।
इसके बाद एक और चीज़ बेसिक बात है, बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है, बहुत रेयरली, रेलवे में नहीं पूछा है, बाकी एग्ज़ाम में पूछता है। जैसे क्या देगा, वो बोलेगा कि सर जी एक हम ऐसा क्या किए हैं, ऐसा एक शीट ले लिए हैं, ऐसा पेपर ले लिए हैं जिसका लेंथ है L और चौड़ाई है B, ठीक है। अब बोल देगा सर जी हम इसी से एक सिलेंडर बना दिए हैं। बनाना एकदम फोल्ड कर दे तो बन जाएगा ना, एक पेपर को अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, इस पेपर को, देखो ये सिलेंडर बन जाएगा ना। तो वैसे ही बोला कि एक लंबाई चौड़ाई का पेपर दे दिया है, ऐसे फोल्ड करके हम इसको सिलेंडर बना दिए। तो अब हम सिलेंडर अगर बना दिए तो देखो समझो इस बात को, तो इसमें दो केस होगा। पहला देखो एक चीज देखो, अच्छा अपना ही देता हूँ, देखो देखो, नहीं इसको ऐसे नहीं, पेज दो, एक तो पेज है किसी बात, हाँ है मेरे पास देखो, अगर देखो इधर हो गया होगा, अगर ये पेपर है तो सिलेंडर कैसे बना सकते हैं, देखो या तो ऐसे बनाएंगे, लेंथ के ऐसे बनाएंगे। तो इसका अभी क्या है, देखो इस पेपर का ये लंबाई है, चौड़ाई है, लेंथ लंबा चौड़ा मान लिए। तो देखो अभी इसका लंबाई क्या हो गया, हाइट हो गया ना, इसके पेपर का जो लंबाई था वही हाइट हो गया। और चौड़ाई का हम कुछ नहीं बता सकते, हम चौड़ाई का इतना बता सकते हैं कि जो जितना चौड़ाई था वो क्या सरकमफरेंस हो गया, देखो है ना। अगर ऐसे हो गया तो ये तो चौड़ाई था, लंबाई ये, तो ये भी क्या हो गया, सरकमफरेंस हो गया। अच्छा हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, सिलेंडर बना सकते हैं, ऐसे करके मोटा करके एक सिलेंडर बना सकते हैं। मैं तो इसको फोल्ड कर देना, मान लो एक गोला ही है, तो क्या होगा, अब इसका जो हाइट क्या हो गया वो ब्रेथ हो गया, और इसका एल क्या हो गया, सरकमफरेंस हो गया। बात समझ आ गई है, इतना ही कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। देखो अगर मैं इसको अलोंग ब्रेथ फोल्ड अलोंग ब्रेथ के इर्द गिर्द ऐसे अगर फोल्ड करूं तो ऐसा सिलेंडर बनेगा। और इसका हाइट क्या हो जाएगा, B, है ना। जिसके अलोंग फोल्ड करेंगे वो उसका हाइट हो जाएगा। अच्छा अब ये जो सरकमफरेंस है 2 पाई r, ये क्या हो जाएगा, L, है ना, क्योंकि ये लंबाई क्या है, नीचे आया है L। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। चलो अगर ऐसा बात है तो देखो क्या होगा, इधर देखो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई r बराबर, ये समझ में आया ना। तो r बराबर क्या हो गया, L/2 पाई, ठीक है। तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया, सॉरी पाई r स्क्वायर इंटू h हाइट। तो हम बैठा देते हैं पाई r स्क्वायर क्या होगा, देखो L स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू h। तो ये पाई काट दिए, तो क्या आ गया, L स्क्वायर h बाई 4 पाई, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इसको छाप लो एक बार, थोड़ा सा जल्दी छाप लो इसको। केस 1 लिख लेना, फोल्ड अलोंग ब्रेथ। अच्छा h के जगह में क्या लिखेंगे, हाइट क्या है, B है ना, B हो गया। अच्छा ये सॉरी एक बात सुनो, फोल्ड लेंथ तो लेंथ है, ये लेंथ लिखा, मैं ब्रेथ कर दिया, लेकिन ये है एक्चुअली लेंथ, सॉरी लेंथ के अलोंग फोल्ड किया ना, तो फोल्ड अलोंग लेंथ होगा। देखो लेंथ के अलोंग फोल्ड किया ना, हाइट अगर ब्रेथ है तो लेंथ के अलोंग फोल्ड किए, लेंथ को लेके फोल्ड किए। हो गया। अच्छा अगर ये अब ब्रेथ हो गया, ब्रेथ हो गया, तो सब कुछ चेंज होगा। यहां पे क्या होगा, L की जगह B हो जाएगा, ये B की जगह L हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो R की जगह ये क्या होगा, B/2 पाई हो जाएगा।
तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की जगह बैठाएंगे बी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एच की जगह एल। अब ये पाई पाई कटा, ये हो गया बी स्क्वायर एल बाई 4 पाई। एक फोल्डेड डायगोनल लेंथ है, एक फोल्डेड डायगोनल ब्रेथ है। तुम्हारा लेंथ वाला लिखो। लेंथ देखो, जब लेंथ तो मैं मिटा दिया, ये तो ब्रेथ वाला भी है, इसलिए तुम काट कंफ्यूज हो गया। लेंथ वाला पहले लिख लो। पहले अच्छे छाप लो, छाप लो, घबराओ मत इतना। हो गया। अच्छा एक चीज देखो, ध्यान से सुनो एक चीज, इधर देख लो भाई। एक शीट है, उसमें क्या लेंथ और ब्रेथ ही तो रहेगा। जब बोलेगा फोल्डेड अलोंग लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर देख लो। जब बोलेगा फोल्डेड अलोंग ब्रेथ, तो ब्रेथ का स्क्वायर। एक का स्क्वायर किए, दूसरे को साथ में रख दो, नीचे 4 पाई। अब वहां डिराइव करने की जरूरत नहीं है, याद है फोल्डेड अलोंग लेंथ, लेंथ का स्क्वायर इंटू ब्रेथ डिवाइड बाई 4 पाई। समझ में आया कि नहीं आया? जिसके लॉन्ग फोल्ड हो रहा है उसका स्क्वायर इंटू दूसरा वाला साइड। इसमें सवाल नहीं है, मैं बस बता दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। अब एक नंबर सवाल देखो। अब कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, खाली 2-4 फॉर्मूला रहता है, बस सवाल होता है। आओ धूमधाम सवाल बनाते हैं। देखो एक नंबर क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 6:7 and its volume is 792 centimeter cube. Calculate its curved surface area. है ना, इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। देखो क्या दिया है, मेरे को बोल दिया है रेडियस और हाइट का रेशियो क्या है, 6:7, ठीक है। अब बोल रहा है इसका वॉल्यूम क्या है, 792, है ना। अब बोल रहा है कैलकुलेट इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, यही तो होता है। अब देखो बहुत सिंपल है, इसको मतलब बहुत आराम से बना सकते हैं हम। मैं बोल रहा हूं चलो ठीक है, एक सिंपल तरीका बता, पहले 6 से 7 मान लो, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है। तो वॉल्यूम क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर मतलब इंटू 6a का होल स्क्वायर इंटू एच बराबर 792 हो गया, ठीक है। अब देखो आर की जगह ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। 22/7 792 है ना। 11 से 2 बार में 11 7 जा और 2 जा, और 9 8 जा 72। कौन सा 7 है ना, सॉरी 7 है, तो ये कट जाएगा। 11 से 2 बार में 11 से ये 7 और 2, ठीक है। 6 से फिर 6 से, तो a क्यूब बराबर कितना हो गया 1, a भी कितना हो गया 1, मतलब 6:7 ही वैल्यू है, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या बोला, 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 6, हाइट है 7, ये कितना हो गया 6 4 24, 4 लास्ट में होना चाहिए, डी में खाली आ रहा है, समझे।
हो गया? अच्छा, जो थ्योरी लिखा था उसमें एक और लाइन लिख लेना, मिटा दे। अच्छा, इसमें इसमें एक और चीज दिखाता हूं, देखो इसमें रेडियस इज टू हाइट का क्या रेशियो दिया था? 6:7 दिया था ना। जब बहुत दिक्कत हो, एक और तरीका है, हमें निकाल दिया क्या है, वॉल्यूम, और निकालने क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत नहीं है, पाई पाई गया, एक आर गया, एक एच गया, नीचे क्या क्या बचा, r/2 बचा। आर रेशियो में कितना है, 6 है। चलो बैठा देते हैं, 6/2 मतलब क्या, 3 नीचे 1, तो वॉल्यूम की जगह है 3, कर्व सरफेस एरिया के नीचे है 1। तो वॉल्यूम अगर 3 है तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 1 होगा। तो 3 बराबर कितना दिया है, 700, तो 1 बराबर कितना होगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। हो गया? इसमें रेशियो में बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा, बहुत सारी चीज कट जाएगा, ठीक है। इसमें 50 को पेन यूज करने की जरूरत नहीं, जल्दी करो। अच्छा, एक और चीज देखो, मैं जब वहां बताया था ना कि लेंथ के अलॉन्ग जब हम लोग फोल्ड करेंगे क्या होता है, VL बराबर क्या होगा, L² B/4 और ब्रेथ के अराउंड अगर हम लोग क्रॉस करें तो क्या होगा, B² L/4 तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा देगा, लेंथ बाई ब्रेथ का रेशियो होगा क्या होगा, L/B होगा ना। देखो इसमें एक एक्स्ट्रा L टर्म है, इसमें एक एक्स्ट्रा B टर्म, तो L/B आएगा। ऐसे भी दे सकता है, या कभी दे देगा, ये रेशियो दे देगा, लेंथ के अलॉन्ग जब किया गया तो वॉल्यूम इतना आया, ब्रेथ के अलॉन्ग किया गया तो वॉल्यूम इतना आया, लेंथ बाई ब्रेथ का रेशियो बताइए, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना। ये बात याद रखने से बाकी ये डिराइव हो जाएगा। ये लिखना है तो वहां लिख सकते हो। हो गया? 2 नंबर सवाल देखो, इसमें क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, सिलेंडर का हाइट कितना है 14, कर्व सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया मैं C लिखता हूं, ठीक है ना, ये कितना 88, इसका टोटल सरफेस एरिया आप निकालो, यही तो बोल रहा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। हम बोल रहे हैं अगर ऐसा होगा तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई r², लेकिन r हमें पता नहीं है, ये हमको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे। देखो कैसे, कर्व सरफेस एरिया दे दिया है 88, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू h, 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू हाइट 14 दिया हुआ है, तो 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो r बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, ये c तो दिया है 88 प्लस 2 इंटू 22/7, और ये तो 1 है, तो ये कितना हो गया, 7 8 जा 56 का 5, 7 जा 56, 616 प्लस 44, 0 1 5 6, 660/7। कुछ नहीं किया, बस कैलकुलेशन किए। देखो
देखो ये जो 3 नंबर सवाल है डिट्टो सेम सवाल है, ये कर लेना। 4 नंबर सवाल देखो। अच्छा 4 नंबर सवाल में 12.5 जो सेंटीमीटर दिया है वो मीटर होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या दिया था, सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द क्लोज सॉलिड सिलेंडर इज 12.5। बोल रहा है कि सर जी रेडियस और हाइट का सम कितना दिया है, 12.5, ठीक है। याद रखना जब हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर एरिया वॉल्यूम ये हम लोग को मीटर में दिया है तो हम लोग को बाकी यूनिट भी मीटर में लेना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एरिया मीटर में दिया था लेकिन जो साइड है वो सेंटीमीटर में दिया। अगर ऐसा दिया है तो उसको मीटर में करना पड़ेगा। मैं मीटर में करके सॉल्व किया, आंसर नहीं आया। बाद में हमको समझ में आया कि ये मीटर ही है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो है वो कितना है, 275। टोटल सरफेस एरिया मैं टी लिखा, ये कितना है 275, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यही तो होगा। तो ये क्या होगा, देखो 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 275। तो 275 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें पता नहीं, एच प्लस आर दिया 12.5। 12.5 इंटू 2 कितना, 25 होता है। 25 से ये क्या जाएगा, एक बार में 25 और उसके बाद और एक बार में 11 बार में जा रहा है, ठीक है। अब 11 से कितना, 2 बार में गया, तो आर बराबर कितना हो गया 7/2 मतलब 3.5। कुछ भी नहीं सवाल में। हो गया। 5 नंबर सवाल देखो। बोला है कि सर जी रेडियस 2 सिलेंडर है, उसका रेडियस का रेशियो क्या है। मैं ऐसे लिखा स्मॉल आर कैपिटल आर 3:4। अच्छा उसका हाइट का रेशियो क्या है, स्मॉल एच कैपिटल एच 5:3। अब बोल रहा है सर जी उसका कर्व सरफेस एरिया क्या, ये बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो देखो क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच और दूसरा क्या 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, यही तो रेशियो होगा। पहले 2 पाई हटा देते, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म है, कट जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या है आर इंटू एच, आर इंटू एच यहाँ कितना हो रहा है 15 और यहाँ आर इंटू एच कितना हो रहा है 12। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5:4 आंसर होगा। छह नंबर देखो, इसमें बोल रहा है रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इस रेशियो में है, स्मॉल आर कैपिटल आर, रेशियो क्या है 3:4। अच्छा अब दे दिया है कर्व सरफेस एरिया, सी लिख देता हूं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर एच, मतलब स्मॉल आर इंटू एच दे रहा है। देखो ये क्या दे रहा है स्मॉल आर इंटू एच और कैपिटल आर इंटू एच, यही दे रहा है क्योंकि 2 पाई तो कट जाएगा, रेशियो ही देना ना। तो क्या आएगा देखो, वो बोल रहा है सर जी आएगा 5:6। अब बोले सर जी फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, अभी मत छापो, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी रेशियो ही बोला है, तो कांस्टेंट टर्म का कोई वैल्यू नहीं है। तो आर स्क्वायर एच मतलब क्या, देखो ये आर इंटू ये आर, आर स्क्वायर एच हो गया,
ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन से हो जाना चाहिए। वॉल्यूम क्या होगा, आर स्क्वायर एच, और ये होगा आर स्क्वायर एच, पाई पाई तो हट जाएगा, तो ये इंटू ये किए तो 15 हो गया, ये इंटू किए तो 24 हो गया, तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 20, 5:8 होना चाहिए। समझ आ रहा है? हो गया? अच्छा देखो 7 नंबर देखो, 7 नंबर बोल रहा है सर हमने क्या किया है, रेडियस को ट्रिपल कर दिया है, स्मॉल आर कैपिटल आर। पहले रेडियस क्या था, 1 था, तो अब क्या हो गया, 3 हो गया है, 3 गुना हो गया है, ठीक है। और हाइट को 1/3 कर दिया है, स्मॉल एच कैपिटल एच। सर हाइट पहले जितना था ना उसका 1/3 कर दिया, तो पहले अगर 3 था तो अब कितना हो गया, 1 हो गया है, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या बोल रहा है, सर जी उसका वॉल्यूम का रेशियो बताएंगे। वॉल्यूम क्या होता है, देखो आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच यही होगा, तो मतलब क्या होगा, देखो इसका ये स्क्वायर इंटू एच, ये स्क्वायर तो 1 ही होगा इंटू 3, और इधर क्या ये स्क्वायर इंटू एच, ये क्या 3 3 9 इंटू 1, तो क्या 1:3। बात समझ है कि नहीं है? नहीं है? नहीं है तो बताओ, विजय समझ में आया? कुछ नहीं, इसमें कांस्टेंट टर्म कट जाएगा। अगर रेशियो निकालोगे, देखो ऐसे होगा ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये पाई पाई तो कट जाएगा हर बार, तो हम पहले ही हटा दे रहे हैं। जो वेरिएबल टर्म है खाली उसमें भी डिटरमाइन करेगा, इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हो गया? 8 नंबर देखो, बोल रहा है सर जी कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का 5 टाइम्स एरिया ऑफ बेस है। मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच, ये क्या है 5 टाइम्स एरिया ऑफ बेस है, पाई आर स्क्वायर, यही तो है। अब बोल रहा है आप रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट निकालिए। हम बोले ठीक है, हम देख लेते हैं पहले आप क्या बात कर रहे हैं। हम एक आर काट दिए हैं, रेडियस ऑफ किस, रेशियो ऑफ कितना, रेडियस और हाइट, आर बाई एच निकालने बोला है। आर बाई एच को ऐसे लिखे तो क्या हो जाए, 2/5 हो गया, यही आंसर हो गया। ए बताओ, मुश्किल है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। हो गया? 9 नंबर देखो, बोल रहा है 2 सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम का रेशियो हम बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी। क्या बोल रहा है उसको, x/y, ये वॉल्यूम है। हमें पता है सर जी वॉल्यूम क्या होता है, पाई, मैं इसको छोटा r लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, है ना। पाई पाई तो हटा देते हैं पहले, हमें लिखना ही नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है सर जी ये तो x/y है वॉल्यूम। अब बोल रहा है सर जी जब रेशियो ऑफ रेडियस जो है a/b है, h/h क्या है, a/b, तो x/y इक्वल टू r/r का होल स्क्वायर इंटू क्या है, a/b है, कोई दिक्कत? इसका रेशियो दे दिया a/b, तो r/r का होल स्क्वायर हुआ bx/ay, और r/r हो गया ये, यही आंसर है। देखो सीपीओ में आया, सीपीओ अच्छा सा एग्जाम है। हो गया? चलो 10 नंबर देखो,
वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है 1 और वॉल्यूम 2, 27/25, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो, पाई r²h, और ये क्या होगा, पाई r²h। कोई दिक्कत तो नहीं है। बोल रहे सर इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सेकंड सिलेंडर इज, एरिया बेस का एरिया सेकंड सिलेंडर का कितना दिया, 3850। अच्छा, सेकंड सिलेंडर का बेस का एरिया क्या होगा, बेस का एरिया क्या होगा, हाँ तो समझे नहीं हो तुम, बेस का एरिया क्या होगा। अच्छा, सिलेंडर का बेस क्या होता है, सिलेंडर का बेस सर्कल है कि नहीं, तो सर्कल का एरिया क्या है, πr²। हम कैसे निकाल रहे हैं वॉल्यूम का, बेस का एरिया सर्कल का एरिया हो गया π² इंटू हाइट, ऐसे निकाल रहे हैं ना। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा शायद, चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। यहां बता रहा है कि सर सेकंड वाले का बेस का एरिया क्या है, 3850, मतलब πr² का वैल्यू दे दिया देखो। तो दिया है सर जी 27/25 तो है, साथ में ऊपर है पाई, तो 22/7 इंटू r²h, और ये जो πr² है सर इसका वैल्यू है 3850 इंटू h, ठीक है। अब बोल रहा है सर जी आप रेडियस फाइंड कीजिए। ऐसे बोला हाइट का रेशियो हम दिए 3:4, तो ये क्या हो गया 3, ये हो गया 4। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 3 9 जा 27, 11 3 33, ये तो कट रहा है। 11 से 2 बार में 11 2 20, 11 3 33, 5 0, ठीक है। और क्या है 25 से 5 5 जा 25, 7 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। और क्या है 7 दूनी 14, हाँ, और ये से 2 बार में, ठीक है। तो r² बराबर देखो क्या हो गया 9 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, यही हुआ, ठीक है। तो r बराबर क्या हो गया 3 इंटू 7 इंटू 2, 42। समझ आया ना, छाप लो, कुछ भी नहीं था इसमें, इस सब सवाल के चैप्टर में कुछ भी नहीं है। हो गया। 11 नंबर सवाल पहले पढ़ लो एक बार। देखो सवाल पढ़ना बहुत जरूरी, और ना बाबू समझ के किया अगर कोई भी, मैं एक बार देखो फिर से समझा दे रहा हूँ। विजय देखो इधर, तू गधा है। अगर ये मैंने बताया था इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, बेस का एरिया, इसका बेस क्या है, सर्कल है। सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², और हाइट पाई, तो πr² इंटू h हो जाए। बट क्या भी बोल रही है, तब तो नहीं बोल रही थी। अब कर्व सर्फेस एरिया मतलब क्या, ये बाहर का एरिया, ठीक है। तो बाहर का मतलब इसका सर्कमफरेंस क्या होगा 2πr, और यही इतना हाइट तक फैला हुआ है, इसलिए 2πr इंटू h। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं बाबू। अगर ये नहीं समझोगे तो सिलेंडर कभी, ये सब मेंसुरेशन कभी नहीं बनेगा। मैं इसलिए फॉर्मूला याद नहीं करता हूँ, मेरे कॉमन सेंस से मैं याद रखता हूँ। 11 नंबर देखो, सवाल थोड़ा ना खाली टेढ़ा मेरा बोला है बस। हाइट दिया है 8, ठीक है, और बोल रहे सर जी 4 गुना 4 टाइम्स सम ऑफ एरिया ऑफ 2 फेसेस, ठीक है। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 फेसेस मतलब क्या, 2 इंटू πr²। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 फेसेस 2πr²।
इज इक्वल टू, ये बराबर है किससे, थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ कर्व सर्फेस। कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है तुम बताएगा, सोच के बोलो, कोई दिक्कत, टाइम लो ना। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर सर्कमफरेंस हो गया। कर्व सर्फेस का एरिया बताना है, मतलब अंदर तो खोखला है ना, तो एरिया तो बाहर का खाली आवरण हो गया, तो पाई आर 2 पाई आर सर्कमफरेंस हो गया। हाइट उठा दो बस, है कि नहीं। देखो मेरे को अगर पूरा नापने का है, मेरे को पूरा नापने का है, ऐसा कुछ है, इसको पूरा नापने का है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे का खाली ये लंबाई ले लिया और पूरा हाइट टान दिया, तो पूरा कवर हो गया। वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, 3 इंटू 2 पाई आर इंटू एच, यही हो गया। अब बोल रहा है सर जी इसका रेडियस फाइंड कीजिए। अरे भाई ये कोई सवाल तुम लोग पूछ रहे हो, पाई हटा देते हैं, पाई हटा देते हैं, ये आर हटा दिया, ये आर हटा दिया, ठीक है। हाइट तो 8 दे दिया है, तो इसको मैं 8 लिख देता हूँ इंटू 8, तो 4 2 जा 8 हो गया, तो आर बराबर कितना होगा, 6 हो गया। यही आंसर है। मेंसुरेशन के देना सवाल बहुत आसान है। बारह नंबर थोड़ा मतलब समझने लायक सवाल है, मतलब कुछ खास समझने लायक सवाल नहीं है। देखो 12 नंबर सवाल पहले पढ़ लो। पढ़ ली, सवाल पढ़ लिए, हराम को इधर देख रहा है, समझ रहा था क्या, समझ गया, कुछ डाउट है तो बोल। हाँ कहाँ कैपेसिटी लिखा है, हाँ हाँ कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब सेम मान लेंगे। नहीं, अच्छा देखो यहाँ क्या बोल रहा है, टू सिमिलर जग। जब सिमिलर बोलता है ना, देखो याद है हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या बोलते थे, सिमिलैरिटी में ये बोलते थे क्या कि सारा साइड सेम है, क्या बोलते थे, रेशियो ऑफ साइड सेम है, समझे। तो जब वो बोलेगा कि सर जी 2 सिलेंडर सिमिलर है, इसका मतलब है रेशियो ऑफ पैरामीटर सिमिलर, मतलब R बाई एच सेम है दोनों का। बात समझ में आया, दोनों का रेडियस अलग हो सकता है, दोनों का हाइट भी अलग हो सकता है। इसका रेशियो, रेडियस और हाइट का रेशियो, इसका रेडियस और हाइट का रेशियो बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग पढ़े ना सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ते थे, तीनों का साइड का रेशियो बराबर होगा, वैसे ही। तो जब ये बोल दिया कि सर ये सिमिलर, इसका मतलब R बाई एच सेम होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ बोलना है, अब देखो क्या हुआ, दोनों का अलग अलग हाइट दे दिया है। अब अगर R बाई एच सेम है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्मॉल r बाई कैपिटल R बराबर क्या होगा, स्मॉल h बाई कैपिटल H, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिगर जग, ठीक है। अब देखो मैं ये हो, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ बिग, ठीक है। क्या होगा देखो, पाई R स्क्वायर इंटू एच, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एच, कोई दिक्कत तो नहीं है, पाई पाई पहले ही काट देते हैं। अच्छा R बाई आर, इसके क्या लिख सकते हैं, स्मॉल h बाई कैपिटल H ही लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, स्मॉल h क्यूब बाई कैपिटल H क्यूब, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा स्मॉल h का वैल्यू कितना दिया, 8 दिया है, 8 ही दिया ना, तो 8 क्यूब और इधर क्या होगा 12 क्यूब, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसका क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये क्या आ गया देखो, ऊपर 8 नीचे क्या 27 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम बड़ा और छोटा का रेशियो क्या है 8 बाई 27। अच्छा बोल रहे सर जी बड़े वाले का वॉल्यूम कितना है 80, तो छोटे वाले छोटे वाला कितना है 80, तो बड़े वाला कितना होगा, अगर ये 80 है तो 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया ना।
13 नंबर सवाल देखो। The curved surface area of one cylinder is equal to 350 of the curved surface area of the other cylinder। देखो ये क्या बोल रहा है। ठीक है, अच्छा देखो क्या बोल रहा है। कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई 2 पाई आर एच। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है, आर एच और आर एच का रेशियो क्या है, वो बोल रहा है कर्व सर्फेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर इक्वल टू 350 ऑफ द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द अदर। तो ये क्या होगा, एक जो है दूसरे का 350 है, मतलब एक अगर 100 है तो दूसरा क्या है 350 है। तो 5 2 जा 10, ऐसे मतलब 2:7 है। कोई दिक्कत, आर एच 2:7। अच्छा बोल रहे थे रेशियो ऑफ द रेडियस इज, ठीक है 3:1। तो R क्या हो जाएगा 1:3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम इधर अगर 350 लिए हैं, जिसका कर्सर एरिया उसका रेडियस ही बड़ा होना पड़ेगा, तभी कर्सर एरिया ज़्यादा होगा ना। आइडियली 350 इधर होना चाहिए था, मैं ऐसे गलती से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ। ये हो गया। अब बोल रहा है सर जी द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेट इतना परसेंट ऑफ द लार्जर सिलेंडर। बोल रहा है सर जी आप दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर एच आ गया, यहाँ आर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर एच आ जाएगा, और इधर भी आर स्क्वायर एच आ जाएगा। तो ये क्या होगा, देखो दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस 21। तो छोटा वाला बड़ा का कितना परसेंटेज है, देखो इसका देखो 21 अगर है, इसका 10% क्या होगा 2.1। 2.1 से 2 छोटा है ना, तो 10 से जस्ट छोटा, वही आंसर होगा 9 पॉइंट समथिंग, 9.52। तो ये इसका क्या है 9.52% है। हो गया यही आंसर। बता मुश्किल है। चौदह नंबर बहुत गंदा क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू बहुत गंदा दिया है। इसका मतलब सॉल्व करने में मेरा भी हालत ख़राब हुआ था, तो मैं बैक कैलकुलेशन याद है इसलिए कर रहे हैं, एग्जाम में जल्दी होगा नहीं, इतना क्लिक नहीं करता है। देख लो इधर 14 नंबर देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ 30 मीटर हाई सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एट द रेट ऑफ 25 इज इतना। टोटल सर्फेस एरिया बोल रहा है, ठीक है ना। टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इतना एरिया को रंगने का चार्ज कितना आ रहा है, कॉस्ट क्या आ रहा है, ये है। अच्छा रेट क्या है 25 करके है। हर मीटर का अगर 25 ले रहा है तो मैं आराम से इधर से एरिया निकाल सकता हूं। एरिया क्या होगा, देखो एरिया होगा जितना कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। $737 ये मेरा एरिया आ रहा है, ठीक है। टोटल सर्फेस एरिया कितना आ रहा है, यही आ रहा है। ये एरिया को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को सॉल्व करने है, देखो 737 बराबर यहाँ पे क्या आ गया, देखो 2 पाई आर को कॉमन ले तो h प्लस आर,
ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दिया है, हाइट दिया हुआ है, ये कितना है 30 है, ठीक है। पाई का वैल्यू मैं रख देता हूं 22/7। कुछ कट रहा है किस 11 से ना, 11 2 जा 22, तो 11 6 जा 66 हुआ 67 यार। अब कुछ नहीं कट रहा है। अब देखो कितना गंदा दिख रहा है ये, इसको सॉल्व करने में तो नानी मर जाएगी आदमी का। 4/7 इंटू आर इंटू 30 प्लस आर। आर का ऐसा वैल्यू लो कि 67 आ जाए, कितना मुश्किल है ना। 1 लेके देखेगा, 1 लिया तो क्या होगा, 2 लिया, बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक्चुअली आर का क्या वैल्यू लेने से आ रहा है मैं तुमको बता रहा हूँ, 7/2 लेने से आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ कैसे। अब बोले आपको कैसे पता, हमको नहीं पता था, हमको सॉल्व करके देखना पड़ा है, हमको नहीं पता था। कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा इसको, सॉल्व करना बहुत, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है अभी, वो भी ऐसा नंबर का। तो देखो क्या है, अगर मैं आर का वैल्यू 7/2 रख दूँ तो देखो क्या, 4/7 इंटू 7/2 30 प्लस 7/2, ठीक है। 7 7 कटा, ये 2 हो गया। अब ये अंदर वाला क्या हो जाए देखो, 2 इंटू 32 to 60, 67/2 आ गया, 67 आ गया। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, 7/2, ये हो गया। अच्छा, अब निकालने क्या बोला है, वॉल्यूम निकालने बोला है। तो वॉल्यूम का क्या होता है देखो, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम होता है पाई मतलब होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना है 30 है, 7 से 1 कटा, 2 से 11 बार में, और ये 2 से हम बाद में काटेंगे। ये कितना 11 से 77। देखो मैं बाद में क्यों काट रहा हूँ, ईजी है। 11 से 77 हुआ, 77 इंटू 3 कितना होगा, 7 3 जा 21, 2 2310/2। अब इसको काटना आसान है, 1 5 5 है ना, यही आंसर है। वॉल्यूम इतना हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, मुश्किल नहीं है। पंद्रह नंबर आसान सवाल कर लेना। $660 आंसर आएगा। 16 नंबर देखो, हम लोग अपने घर में ऐसा करके, हमारा ये नेट था, उसमें से ऐसे जीव निकाल के ऐसे करते थे बाहर से, बहुत अच्छा लगता है ना। कियो कभी नहीं कियो, जीव मतलब अपने होंठ ऐसे, अगर होंठ ऐसे निकालोगे ना और इधर से हाथ रहता है ऐसे करते थे, बहुत सॉफ्ट लगता है अपना। कभी नहीं कियो, ऐसे करके उधर बाहर से। सोलह नंबर देखो, देखो क्या बोल रहा है, कमला के पास 3 कंटेनर है, ठीक है। तो कमला एक लड़की है, उसके पास 3 कंटेनर है। अच्छा, सबका रेडियस कितना है, 20, ठीक है, रेडियस 20। अब लिखना नहीं है सब चीज़, और वो उसको ग्रेन से फिल करना चाहती है। अच्छा, उसके पास एक बैग है जिसमें 100 किलो उसका धान है, ठीक है, और वो तीनों कंटेनर को फिल करती है, कितना, 70 सेंटीमीटर तक। कंटेनर का जो भी साइज हो, उसका हाइट कितना तक फिल करती है, 70 तक, ठीक है। तो कितना ग्रेन उसके पास रह गया है,
अब बोल रहे हैं कि देखो 1 किलो गेहूं को वॉल्यूम कितना चाहिए, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आ रहा है? अब देखो एक चीज देखो, मैं समझा रहा हूं, ऐसा उसका सिलेंडर है, वो क्या कि तीनों को भरी है। कितना, अच्छा सिलेंडर में रेडियस कितना है, सबका 20 है और सबको 70 सेंटीमीटर तक भरी है। इसके बाद नहीं भरी है, तो इतना इतना सबको भर दी है। बोले इतना भरने के बाद उसके पास चावल कितना बचा है, तो हम बोल रहे हैं तीनों में कितना वॉल्यूम गया हमको पता निकालना पड़ेगा। देखो मैं बोल रहा हूं कि पहले वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, एक का वॉल्यूम कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, लेकिन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया टोटल वॉल्यूम। अच्छा 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 20 इंटू 20 और हाइट कितना है 70, ठीक है। ये है वॉल्यूम। अब बोल रहा है सर जी मैं इसको काट देता हूं, तो ये कितना बना देखो 66 इंटू 4000 ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। इतना टोटल ये जगह वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए है, लेकिन उसका चावल कितना है, 100 किलो चावल है ना। अच्छा 1 किलो चावल कितना जगह लेता है, इतना, तो इतना जगह में कितना चावल आएगा, डिवाइड कर दो। टोटल राइस क्या होगा, इतना डिवाइड बाई इतना, 1 किलो चावल इतना लेता है तो ये इतना में डिवाइड करने से आ जाएगा 66 इंटू 4000 डिवाइड बाई 3000, है ना। ये 1 किलो के लिए, ये कट गया 3 से कितना है 22, तो ये कितना आ गया 88। इसका मतलब है वो कितना चावल तीनों को मिला के भर दी है 88 किलो। तो कितना चावल बचा है उसके पास, कितना चावल बचा है 12 kg, क्योंकि 100 किलो था उसमें से 88 भर दिया तो कितना बचा 12 किलो। कोई दिक्कत आए, टोटल लाइफ इसमें से ये भरी है, इतना वॉल्यूम था। हाँ नीचे बोल रहा है 1 किलो इतना जगह लेता है। देखो मेरे पास क्या हो गया, देखो तीनों कंटेनर में कितना जगह लगा ये तो पता चल गया। 1 किलो इतना जगह लेता है, तो इतना में कितना किलो होगा, है ना। इतना, इस रूम में 100 चप्पल अट सकता है, मेरा एक चप्पल 10 यूनिट लेता है, तो इसमें कितना आ सकता है, वैसे निकालना है, समझे। हो गया। हो गया, डायग्राम नहीं बनाए, अच्छा मत बनाओ, रहने जरूरत नहीं है, समझ गया तो जरूरत नहीं है। जैसे मैं डायग्राम कॉपी में नहीं बनाया था, तुम लोग के लिए बनाया। अच्छा देखो अब नेक्स्ट सवाल एक बार पढ़ लो। देखो क्या बोल रहा है, इसके पास एक रिबन था, देखो ये ऐसा बोल रहा है, उसके पास एक रिबन था, ठीक है, कुछ एक चौड़ाई है पता नहीं, तो क्या किया, रिबन को ऐसे करके लपेटना शुरू किया, ठीक है, पूरा लपेट रहा है,
कंप्लीट होकर काट दे रहा है, फिर दूसरा लाइन में ऐसे करके लपेट रहा है, 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 ऐसे करके लपेट रहा है। ठीक है, तो बोल रहा सर जी पूरा लपेट दिया मैं इसको, ऐसा कर दिया कि एकदम मेरे को सिलेंडर दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरे को रिबन कितना लगा, बोला एल लेंथ का रिबन लग गया मेरे को, एल लेंथ का रिबन लग गया। ठीक है, बोले सर आप बता सकते हैं इसमें कितना राउंड लगा होगा? हाँ, बोले बहुत आसान है, क्योंकि इसका एक गोलाई हमको पता है। एक गोलाई क्या होता है इसका? हाँ, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, लंबाई होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, है ना? ये समझना पड़ेगा। एरिया क्या होता है? देखो एरिया क्या होता है, देखो ये फ़ोन है ना, ये फ़ोन का ये पूरा जगह एरिया है। अच्छा, इसका लंबा पेरीमीटर क्या है? ये खाली कोना का लंबाई कितना है, मान लो 10 होगा, लेकिन ये पूरा एरिया कितना जगह है, ये एरिया ये होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। समझे ना? तो यहाँ जो बोल रहा है इसका एक गोलाई का लंबाई कितना है? 2 पाई आर, है ना? और एल लेंथ का है, तो अगर इसका सर्कमफ्रेंस जो एक गोलाई का जो लंबाई है वो क्या, सर्कमफ्रेंस सी दिया हुआ है देखो, और टोटल लेंथ हमको लगा एल, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितना होगा? एल डिवाइड बाई सी। एक बार सर्कमफ्रेंस घूमने में एक राउंड, तो एल में कितना? एल डिवाइड बाई सी। ये आंसर हो गया, समझे? नहीं आए? जैसे अगर इसको लपेटना है, इसको किसी पे पूरा लपेट दिए, ठीक है, तो उसका बोला कि लंबाई इसका 10 है। ठीक है, एक बार घूमने में अगर 2 आ रहा है, तो 10 बार में कितना राउंड होगा? 5 राउंड हुआ होगा, 10 बाई 5 लंबाई टोटल जितना लगा इसको, और एक बार घूमने में कितना लगा, वही हम किए। एक बार घूमने में सी लग रहा है सर्कमफ्रेंस, हाँ रिबन का लेंथ। तो लेंथ तुम क्या बोले इसका, और इसका लेंथ कहाँ होता है? इसका लेंथ कहाँ होता है? इसका तो हाइट और रेडियस होता है ना। ये रिबन लेंथ है, क्वेश्चन में देखो रिबन लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, सिलेंडर यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका एक सवाल है, वो मैं बनवाऊंगा नहीं क्योंकि रेलवे में आता नहीं है, हॉलो सिलेंडर आता नहीं, फिर भी मैं हल्का से बता देता हूँ। देखो हॉलो सिलेंडर क्या होता है, खाली कंसेप्ट थोड़ा बताता हूँ। आज तक भी सवाल में देखा नहीं, तुम जो पेपर भेजे थे उसमें नहीं था, नहीं। हाँ, अब देखो क्या होता है हॉलो सिलेंडर। अभी तक हम लोग बात करते हैं वो सिलेंडर भरा हुआ, अंदर ही भरा हुआ है, लेकिन कहीं क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है सिलेंडर। तो उसमें हाइट तो एच होता है, लेकिन ना अब देखो पहले जब लोग सिलेंडर पड़े, अंदर माल भरा हुआ है, सामान भरा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है, ये खाली है अंदर से। तो खाली है तो क्या होगा, इसका 2 रेडियस होता है, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, है ना। अब इसका सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे देखो कर्व सरफेस एरिया चेंज होगा, क्यों? जब वो वाला में बोल रहे हैं अंदर तो कुछ एरिया है नहीं। पहले वाला सिलेंडर कैसा था, देखो ऐसा था। बात समझना, अगर नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लेना। अंदर पूरा सामान एकदम खाली नहीं, भरा हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे, देखो ये गोला वाला एरिया कर्व सर्फेस एरिया, पर ऊपर का और नीचे का एरिया ले लेते थे पूरा भरा हुआ। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो कर्व सर्फेस एरिया है, वॉल्यूम भी चेंज होगा, है ना। तो देखो मैं हल्का सा तुमको बता देता हूँ इसमें क्या चेंज होगा। जो हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते थे वही फॉर्मूला में हर जगह r माइनस आर कर देना है। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो क्या होगा, हल्का सा देख लो, बस बता दे रहा हूँ, इसमें सवाल नहीं बनाएंगे हम लोग। वॉल्यूम क्या होता था, अच्छा अगर ये अंदर वाला नहीं होता तो वॉल्यूम क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इतना वाला पार्ट का तो वॉल्यूम माइनस हो गया, क्योंकि ये नहीं होगा, है ना। हाँ हाँ, इतना का पार्ट तो माइनस हो जाएगा, अब इतना ही है ना, तो क्या होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो यही वॉल्यूम होगा इसका। तो ये क्या होगा, देखो पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे ही अब इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो अब इसमें देखो एक चीज, मतलब ये सब आएगा नहीं, फिर हम बता देते हैं। देखो तो पाई एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना। अच्छा आर माइनस आर क्या है, यही ना थिकनेस है,
तो कभी तुमको एग्जाम में देता है इसका थिकनेस है t, तो पाई इंटू एच इंटू टी आर प्लस एच। बात समझ में आया कि नहीं है? नहीं है? नहीं है? अरे क्या नहीं है बताइए। थिकनेस क्या होता है? देखो इसका ये जो सिलेंडर है ना, ये ऐसा है, ये ऐसे है, समझ में आ रहा है? इसका थिकनेस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आर है, यहाँ से यहाँ का स्मॉल आर है, तो ये दोनों को माइनस करने से थिकनेस हुआ ना, वही थिकनेस टी है। आर माइनस आर को मैंने टी लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो इसमें, देखो एक चीज देखो, ध्यान से देखना, इसमें दो कर्व सरफेस एरिया, एक बाहर का एक अंदर का। तो कर्व सरफेस एरिया पहले क्या था? 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच होता था। ये तो बाहर का हो गया कर्व एरिया, लेकिन अंदर भी तो एक कर्व एरिया है, तो प्लस एक क्या हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। तो क्या होगा? 2 पाई एच आर प्लस स्मॉल आर। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई मुश्किल है क्या इसमें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जैसे क्या है, ये बॉटल जो है, बॉटल का बाहर तो एक कर्सर एरिया है, लेकिन अगर एक खाली बॉटल है तो इसका अंदर भी तो कर्सर एरिया है। अंदर बाहर दोनों को कर्सर एरिया लेना पड़ेगा। जब सिलेंडर भरा होता है तो अंदर कोई एरिया है नहीं, क्योंकि अंदर सामान भरा हुआ है, तो एरिया नहीं बोल सकते हैं। अब सरफेस एरिया कितना हुआ? सरफेस का एरिया कितना? बाहर का भी है अंदर का भी है, इसलिए एक प्लस कैपिटल आर इंटू एच, एक स्मॉल आर इंटू एच, दोनों का सम। टू पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच। अच्छा एक चीज देखो, अब हमको टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसमें? देखो टोटल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, है ना? यही है कर्व सरफेस एरिया, तो निकला हुआ मेरा 2 पाई एच आर प्लस आर। अच्छा, और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाए? देखो ये वाला एरिया और बड़े वाला एरिया दोनों को माइनस कर देंगे तो बीच का एरिया निकल जाएगा। हमें तो यही एरिया बताना ना, तो क्या होगा? देखो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही है। ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर ऐसे देने से थोड़ा लेंदी हो जाता है, मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए। हाँ, मैं ऐसा, मैं एक भी सवाल नहीं देखा तुम रेलवे का, इसलिए मैं इसमें करवा नहीं रहा हूँ, बेकार में बर्डन नहीं दूंगा। मेंस्ट्रुएशन ऑलरेडी बर्डन है। ठीक है, आज यहीं पे छोड़ देंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ा देंगे। क्या पढ़ाएंगे हम? क्या पढ़ाऊंगा मैं? क्या पढ़ाऊंगा बोलो? स्क्वायर पढ़ाएंगे। स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बेटा, स्क्वायर। पहले स्क्वायर हो चुका है।